मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग जो छठवां अधिकार था उसमें आश्रव तत्व के बारे में जान रहे थे। आश्रव तत्व के बारे में कल देखा था किस प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म आदि का हम आश्रव करते हैं, जिससे हम ज्ञानहीन होते हैं, हम अज्ञान दशा को प्राप्त होते हैं। कल ये भी देखा था कि विद्वान यदि हमें होना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख के साथ साथ महामूर्ख हो तो वह कौन से कर्म के उदय के कारण होता है? बिल्कुल ज्ञानावरणी का ही फल है ये। ज्ञानावरणी में भी शुद्ध ज्ञानावरण जो कर्म है उसके फल के उदय से ही जीव जो है महामूर्खता को प्राप्त होते हैं। इनके कारण क्या है महामूर्खता के? तो जो देवशास्त्र गुरु की निंदा आदि करता है, धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करता है, सदा ही धर्म के लिए असत्य का भाषण करता रहता है, ऐसे व्यक्ति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के फल से महामूर्खता को प्राप्त होते हैं। इतनी महामूर्खता कि उन्हें कोई समझाए तो कुछ भी समझ में उनको ना आए। पागल पुरुष की तरह अपना आचरण करने वाले व्यक्ति होते हैं। उनकी अपनी बुद्धि, अपना विचार कोई काम नहीं करता है। ये सब की सब जो है ज्ञान पर किसी न किसी प्रकार का विघ्न पहुंचाना, निहन्नव करना, मास्टर करना, अंतराय करना, आसाधना करना या वो ज्ञान का ही उपघात कर देना, ये सब तमाम कारण हैं ज्ञानावरणी कर्म के बंध का। इस प्रकार से अपन ने ज्ञान संबंधी तो देखा था अभी तक। अब देखते हैं दर्शनावरणी कि क्या दर्शनावरणी कर्म का आश्रव भी इन्हीं कारणों से होता है जो 10वें नंबर का सूत्र है। तो एक बार बोर्ड के माध्यम से 10वां नंबर का सूत्र देखते हैं और फिर दर्शनावरणी कर्म का इनसे कैसे आश्रव होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 10वां, ये सूत्र बहुत दिनों से चल रहा है। क्या लिखा है? तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघात ज्ञान दर्शनावरणयो। अपन ने देखा कि प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात के माध्यम से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का बंध होता है। पर अभी तक अपन ने जितना समझा है वो ज्ञान आवरण का समझा है कि ज्ञान में आवरण प्रदोष आदि के कारण किस किस प्रकार से होता है। अब अपन को समझना है इन प्रदोष निहन्नव के माध्यम से दर्शनावरण, दर्शनावरण मतलब अपने आत्मा में जो दर्शन है, देखने का जो व्यवस्था है, उपयोग है, दर्शन उपयोग है, उसमें किस प्रकार से किन किन कारणों से आवरण पड़ता है। प्रदोष के कारण कैसे दर्शनावरणी कर्म बनता है, निहन्नव के कारण कैसे दर्शनावरणी कर्म का बनता है। इसी प्रकार से इन छहों को लगा लेंगे तो अब देखते हैं आज दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण में इनकी किस प्रकार से भूमिका रहती है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के अनेक कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि दर्शन जो है किस किस प्रकार से, दर्शन मात्सर्य, दर्शन अंतराय, देखने में व्यवधान करना, मतलब जो दर्शन कर रहा है उससे ईर्षा करना, जो दर्शन में कर रहा है उस पर अंतराय डालना, विघ्न पहुंचाना, उसकी आंखें फोड़ना, इंद्रियों के विपरीत प्रवृत्ति करना, अपनी दृष्टि का गर्व करना, बहुत देर तक सोते रहना, जो बहुत सोते हैं, दिन में सोते रहना, जो दिन में लोग सोते हैं उनको दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। जिनको बहुत ज़्यादा सोने की आदत है उनको दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। कभी भी विद्यार्थी लोगों को तो दिन में सोना ही नहीं चाहिए है। जो दिन में सोते हैं वह अपने दर्शनावरणी कर्म का आश्रय करते हैं। जो आलस्य लोग हैं, नास्तिक लोग जो हैं, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति कोई दर्शन तो करेगा नहीं भगवान का, तो नास्तिक व्यक्ति को भी दर्शनावरणी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। जो सम्यक दृष्टियों में दूषण लगाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भगवान का दर्शन करता है, गुरु का दर्शन करता है और उस पर दूषण लगाता है तो उसको नास्तिक बताता है, तो क्या होता है? उसको भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। कुतीर्थ प्रशंसा करता है, जो खोटे तीर्थ हैं उनकी क्या करता है? जो प्रशंसा करता है, तो उनकी प्रशंसा करेगा तो लोग उनको देखने जाएंगे, तो देखने से उसको दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा, उसको सम्यक धर्म देखने को नहीं मिल पाएगा।
उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु बाद में देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा दर्शनावरणी कर्म का उसका आश्रय होगा। जीव हिंसा, जो जीवों की हिंसा करेगा तो उनकी दृष्टि फूटेगी, ठीक है ना। और मुनियों के प्रति गलानी का भाव आदि करना, ये सभी तमाम कारण जो हैं दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण हैं। अब आप देखिए इन सभी कारणों में हम कहीं ना कहीं कितने बार क्या क्या कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के कारण हमारा आत्मा का जो दर्शन है, जो सारे जगत को देख सकता है, हमारी आत्मा में जो शक्ति है देखने की, जो एक समय में पूरा लोक को जान ले, देख ले, इतनी हमारी आत्मा में शक्ति है, पर वो शक्ति हमारी उजागर नहीं हो पाती है, प्रकट नहीं हो पाती है। अपनी शक्ति क्या प्रकट होती है? दृष्टि के माध्यम से तो होती है, अपनी शक्ति पांचों इंद्रियों के माध्यम से तो होती है। जो सामान्य दर्शन होता है वो पांचों इंद्रियों मन से होता है, विशेष जो होता है वो ज्ञान होता है, सामान्य जो होता है वो दर्शन होता है। और दर्शन सिर्फ आँख से ही नहीं होता है, ध्यान रखना। वस्तु का जो सामान्य प्रतिभास होता है, अभेद रूप जो निर्विकल्पात्मक रूप आभास होता है, उसे दर्शन कहते हैं। जब भेद हो जाता है, जब विकल्प हो जाता है, तो वह ज्ञान का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से जो हमें पांचों इंद्रियों के माध्यम से भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये सब क्या है? ये दर्शनावरणी कर्म का आश्रय है। और फिर जो चक्षु इंद्रिय आदि हैं, जिसका ना होना, उसका तो महान दर्शनावरण कर्म का आश्रय कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजवार्तिककार ने दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण पढ़े हैं। और अपन ने देखा उमा स्वामी ने दर्शनावरण कर्म के आश्रय के जो 6 कारण बताए हैं, प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य आदि। तो आइए एक एक कारण को समझते हैं, कैसे वो 6 कारण जो हैं दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। पहले भी अपन ने पढ़ा था, अब ये दर्शनावरणी की तरफ से पढ़ रहे हैं। प्रदोष पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसमें? किसी पदार्थ के अवलोकन की प्रशंसा ना सुहाना, ईर्षा होना, हर्ष नहीं होना। ये 3 कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो हर्ष नहीं होना, उस पर ईर्षा होना, और उसकी प्रशंसा ना सुहाना। ये दर्शनावरणी कर्म के आश्रय का कारण है। देखिए हम जिन मंदिर को देखते हैं, जिन भगवान को देखते हैं, जिन गुरु को देखते हैं, इस प्रकार से ये धार्मिक वस्तु तो देखते ही देखते हैं। कभी कभी हम किसी के मकान को, किसी के घर को, किसी भी चीज़ को देखते हैं। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं अवलोकन तो होता ही होता है, देखने में वस्तु तो आती ही आती है। तो कोई वस्तु देखे, कोई व्यक्ति देखे, कोई सामान्य व्यक्ति दिखे या कोई विशेष व्यक्ति दिखे, उनके दिखने पर हमें उसकी प्रशंसा ना सुहाई दे, हमें उसको अच्छा ना लगे, देखना अच्छा ना लग रहा हो, उसके बारे में सुनना अच्छा ना लग रहा हो, तो आचार्य मन कह रहे हैं कि वह प्रदोष है। अथवा देखा तो उसमें दोष निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? मंदिर को देखा, अच्छा तो पर इसमें ये खराबी है, वो खराबी, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है। महाराज को देखा, महाराज में खराबी निकालना, शास्त्र को देखा, शास्त्र में खराबी निकालना। तो कोई ना कोई दोष निकालना, कोई ना कोई उसमें किसी न चीज़ का विरोध करना। तो इस प्रकार से देख करके जो विरोध, देख करके जो दोष निकाला जाता है, ये प्रदोष है और इससे दर्शनावरणी का आश्रय है। ईर्षा होना, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, देखने के बाद है तो चीज़ अच्छी, पर फिर भी नहीं, ये तो ये वैसी नहीं है, वो अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से उससे ईर्षा का भाव भी रखना। हर्ष नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना। देखने के बाद आप मंदिर आए, आपको गुरु दिख गए, आप दर्शन को जा रहे हैं, आपको गुरु दिख गए, तो गुरु को देख करके आपको हर्ष नहीं आ रहा, नहीं अच्छा ये आए, अच्छा ये तो उनके संग के, हमारे नहीं है, हमारे संग के नहीं है, उनके संग के हैं। ये उनके संग के हैं तो हर्ष नहीं आ रहा, हमारे संग के होते तो हर्ष आ जाता। ये क्या है? दर्शनावरणी कर्म का आश्रय कारण है। जहाँ साक्षात निर्गंथ दिगंबर मुद्रा को देख कर के जिसको हर्ष के भाव नहीं आ रहे हैं, प्रमुदित मन नहीं हो रहा है, प्रसन्न चित्त नहीं हो रहा है, और इसमें भी अभी उसकी तुलना दृष्टि चल रही है, नहीं ये तुलना में ये सही है, वो गलत हैं, ये अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हमारे हैं, तुम्हारे हैं, इस संग के हैं, उस संग के हैं, इस प्रकार का जिसको
विचार आ रहा है गुरुओं को देखने के बाद, तो नियम से दर्शनावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। ये इसमें लिखा है, देखो, हर्ष नहीं होना, भगवान को देख करके हर्षित नहीं होना, गुरु को देखकर हर्षित नहीं होना। तो इस प्रकार से क्या है, ये गुणी लोगों को देखकर, धर्मात्मा लोग को देखकर, सम्यक दृष्टि को लोग देख करके हर्षित भाव होना चाहिए। तो देखने के बाद जिसको हर्ष भाव नहीं हो रहा है, नियम से उसके दर्शनावरण कर्म, और दर्शनावरण कर्म में कौन सा, चक्षु दर्शनावरण कर्म, कि उसको चक्षु की प्राप्ति नहीं होगी, आँख प्राप्त नहीं होगा, वो अगले जन्म में अंधा होगा, अंधे को प्राप्त होगा। क्यों? जो अच्छी चीज़ उसे प्रशंसा को प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसको हर्ष नहीं हो पा रहा है, तो उसे अच्छी चीज़ कभी मिलनी नहीं है, बुरी भी नहीं मिलेगी, अच्छी भी नहीं मिलेगी, और वो जो है सिर्फ अंधेरे में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। अब एक इंद्रिय के पास आँख नहीं है, दो इंद्रिय के पास भी आँख नहीं है, तीन इंद्रिय के पास भी आँख नहीं है, चींटियाँ मकोड़े घूमते हैं, आँख थोड़ी इनके पास, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही कितने पंचेंद्रिय जीव भी हैं जिनकी द्रव्य आँख तो है, लेकिन लब्धि उसकी नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, शोषम शक्ति नहीं है, अंतरंग से खराब है, तो वह देख नहीं पाता, अंधा होता है। कोई एक आँख से काना है, कोई दोनों आँख से काने हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसका फल है। सोच लेना, समझ लेना, ये अध्याय ऐसे पढ़ना कि अपने जीवन को सुधार लेना, इससे अपनी गति सुधार लेना, अपना जीवन सुधार लेना। ये 6वां अध्याय अपने आप को सुधारने के लिए है, किसी और को बताने के लिए नहीं है, अपने आप को सुधारने के लिए। तो चक्षु दर्शनावरण कर्म का आश्रय हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो प्रदोष नहीं करना है, अर्थात कभी भी धर्मात्मा जनियों पर को देख करके, भगवान मंदिर आदि को देख करके किसी प्रकार का दोष नहीं निकालना है। हर्षित भाव होना है, प्रमुदित भाव होना है, प्रसन्नचित होना है। एक वो मेंढक जब भगवान के पास दर्शन करने के लिए जा रहा है, प्रमुदित मन से जा रहा है, इधर चा भावेना प्रमुदित मनादर दुर इहा। जो दरदुर जो मेंढक, वो प्रमुदित मन से भगवान के दर्शन करने को जा रहा है, अर्चना करने को जा रहा है। और हम पंचेंद्रिय जीव मनुष्य, उसमें भी अच्छे कुल में जन्म लेने वाले, अच्छे संस्कारी, जो बचपन से अहिंसा का जो ज्ञान मिला, और वो जीव इस प्रकार से निंदा करे, इस प्रकार से गुरुओं की विनय न करे, नमस्कार न करे, नमोस्तु न करे, ऐसे अपने में ही कितने एक पंथ बन गया है। एक नया मित्र पक्ष बन के बना हुआ, तैयार खड़ा हुआ है, जो गुरु विरोधी संस्था बनी है। दिगंबर में एक गुरु विरोधी धर्म बना हुआ, बताइए क्या कमाल की बात है। जहाँ गुरुओं के लिए इतना ज्ञान बांटा जाता है कि गुरु बिन कुछ भी, सब कुछ अधूरा है, जहाँ जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसी बातें बोली जा रही। कपड़ाधारी कभी गुरु हो सकता है? वस्त्रधारी कभी गुरु हो सकता है? क्या वो नमोकार मंत्र में कभी आ सकता है? क्या वो कभी पंचपरमेष्ठी कहला सकता है? लेकिन वस्त्रधारी तुम्हारे गुरु बन गए, कपड़ेधारी तुम्हारे गुरु बन गए। अरे वो लौकिक गुरु हो सकता है, लेकिन धार्मिक गुरु नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता, वो मोक्ष मार्ग का गुरु नहीं हो सकता है। और तुम्हें मोक्ष मार्ग के गुरु दिखते हैं, और दिखते ही तुम्हें क्या लगता है, जैसे अन्य लोग निर्ग्रंथ गुरुओं को देख करके अपने मुंह आँख नाक बंद कर लेते हैं, ऐसे तुम अपना रास्ता अलग कर देते हो गुरुओं को देख करके। दर्शनावरणी कर्म का आश्रय, कभी आँख नहीं मिलेगी, कभी भगवान नहीं मिलेंगे तुम्हें, कभी गुरु नहीं मिलेंगे। ये शास्त्र कह रहा है, ये प्रदोष नाम का दर्शनावरणी कर्म का आश्रय बोल रहा है। इसलिए इस बात को बिल्कुल सतर्क रहना, और सुन रहे हैं तो सुनिए, और इनको सुनाइए लोगों को कि भैया कौन से कर्म का बंध बांध रहे हो, ये ज्ञान मान सब धरा रह जाएगा। जब कर्म का आश्रय होगा तो कुछ भी मिलेगा देखने को नहीं। अरे ये तो बात सोचो, दूसरे देव शास्त्र गुरु देखने नहीं मिलेंगे, तुम्हें अपनी आत्मा देखने नहीं मिलेगी, अपनी आत्मा का अवलोकन नहीं कर पाओगे। इतना प्रगाढ़ कर्म का उदय चलता रहेगा कि आप अपना आत्म दर्शन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी इस प्रकार से हमें मन में विचार नहीं लाना चाहिए, ठीक है भव्य जीवो। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर क्या बोला आज, प्रदोष। तो प्रदोष के बारे में देखा कि उससे दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। नमस्ते महाराज जी, जो गुरु के लिए दर्शन के लिए मना करते हैं, उनके लिए ये कर्म बनते हैं। जो निर्गन मुद्रा के धारी दिगंबर गुरुओं के दर्शन करने के लिए मना करते हैं,
उनके पास मत जाना, उनको दर्शन मत करना। पंचम काल में साधु नहीं होते हैं। जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले साधु कहलाते हैं। जो मंदिर में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, शहर में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, वो साधु नहीं कहलाते हैं। इस प्रकार से कह कर के जो साधु की निंदा करते हैं और उनके पास जाने को मना करते हैं, दर्शन करने को मना करते हैं, उनको तो दर्शनावरणी कर्म का आश्रय तो छोड़ो, उनको तो 8 कर्मों का ऐसा कर्म तीव्र बनता है कि वो निगोदिया आदि में जाकर के जन्म लेते हैं। निगोद में जाकर जन्म लेंगे, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण अनंत काल तक करते रहें। उन्हें फिर कितना उनको बोलने का मौका मिलेगा, ना देखने को मौका मिलेगा, ना कुछ करने का मौका मिलेगा। वो यही चाह रहे थे ना, हमें कुछ करना ना पड़े। तो बस वहाँ पे संक्लेश परिणामों से दिन रात 24 घंटे जन्म मरण करते रहो, बस यही उनको फल की प्राप्ति होती है। वो नरक और निगोद के अलावा और कहीं नहीं, बस यही उनका जीवन होता है। इसलिए कभी भी निर्ग्रंथ गुरुओं की, दिगंबर गुरुओं की अपमान नहीं, उनको दर्शन को मना नहीं, और करने से बहुत बड़ा पाप का बंध बनता है। हम भगवान महावीर स्वामी के विरोध में जा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराजों का सद्भाव रहेगा, दिगंबर मुनियों का सद्भाव रहेगा। तो फिर आपने कौन से मुनि को सद्भाव नहीं माना? महावीर स्वामी के आगम की वाणी के खिलाफ नहीं है, निश्चित खिलाफ हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार से न मन में विचार लाना चाहिए और न कभी कहना चाहिए। ध्यान रखना, ये सब पढ़ा पढ़ाया यहीं रह जाएगा और नरक निगोद की यात्रा, ज्ञान तुमको ना तारेगा नहीं, ज्ञान को सही मार्ग में ले जाओगे तो ज्ञान तुमको तारेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपन ने पहला जो कारण देखा दर्शनावरणी कर्म के आश्रय का प्रदोष। अब दूसरा कारण जो है निहन्नव, उसके बारे में पहले स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, फिर उसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है निहन्नव, दर्शन संबंधी पदार्थ को जानते हुए बात को छिपाना। क्योंकि निहन्नव का अर्थ अपन ने पढ़ा था छिपाना, तो इसमें भी क्या करना, दर्शन संबंधी। यदि दर्शन संबंधी जो भी बात आएगी और उसको किसी ने कुछ पूछा तो हमने उसके बारे में छिपाया, कुछ बताया नहीं, जानते हुए भी नहीं बताया, तो उससे भी हमारा ये दर्शनावरणी कर्म का बंध बनता है, आश्रय भी होता है। दर्शन संबंधी पदार्थ को जानते हैं। जैसे मान लो कि आपसे किसी ने पूछा भैया आपका मंदिर कब खुलता है। आप जानते हैं कि हमारा मंदिर जो सुबह 6 बजे खुल जाता है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं, उसको बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो आपने मना कर दिया, मुझे नहीं पता। छुपा रहे हैं, ज्ञान को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। आपको सही नॉलेज पता है, सही जानकारी पता है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। भैया महाराज जी के दर्शन कितने बजे हो जाएंगे, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। तो छिपाने से क्या होगा, आपका दर्शनावरण कर्म का क्या होगा, आश्रय होगा। तो जितना भी दर्शन संबंधी है, तीर्थ संबंधी है, मंदिर संबंधी है, गुरु संबंधी है, जो भी दर्शन संबंधी जो भी बातें हों, उन सब के बारे में आप कुछ भी छिपाते हो, छिपाने की कोशिश करते हो, तो उससे दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। अभी कोरोना काल में कमेटियों ने मंदिर बंद कर रखे हुए हैं, गुरुओं के दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या इससे कमेटी वालों को दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा? देखिए, ये तो आजकल कोरोना काल चल रहा है, जिसमें कमेटी वालों के ये भाव थोड़ी है कि मंदिर दर्शन नहीं करने दें। वो तो एक व्यवस्था है कि लोगों को संक्रमणक रोग ना फैले। जो ये रोग फैल रहा है एक दूसरे को मिलने से, तो एक दूसरे की जान बचाने के परिणाम हैं। ये दर्शन ना मिले ऐसे परिणाम नहीं हैं, दर्शन के को नहीं जाने देना ऐसे परिणाम उनके बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से परिणामों का भी ज़रा ध्यान रखना। तो अपन ने देखा कि निहन्नव का अर्थ होता है छिपाना। आप जानते हैं और जानते हुए भी आप छिपा देते हैं कि दर्शन के लिए, तो उससे दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। अब तीसरा नंबर का है मात्सर्य। मात्सर्य का देखते हैं पहले स्लाइड में और फिर उसको अर्थ समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मात्सर्य, किसी बहाने मिलना नहीं, दर्शन नहीं देना, इसका नाम है मात्सर्य। कोई व्यक्ति आके आपसे मिलना चाहता है और आपने कोई बहाना लगा दिया कि नहीं मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ, इस प्रकार से बोल देना, तो ये नहीं मिलना चाहते हैं, उससे को नहीं दिखाना चाहते हैं, आप नहीं दिखना चाहते हैं,
तो इस प्रकार से इससे भी आश्रय होता है। इसी प्रकार से दर्शन नहीं देना, कोई व्यक्ति दर्शन करना चाहता है, अवलोकन करना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन उसे किसी कारण से मना कर देना, कोई बहाना बना देना, मायाचारी कर देना, तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं उससे भी क्या होगा, आश्रय होगा। मान लो कोई मेरे दर्शन करना आ रहा है, कोई पता चला, और मैं बोल दूं कि नहीं अब ये मत आओ, जबकि मैं स्वस्थ हूँ, दर्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैं मना कर दूं, तो मेरे जो मना करने में है कि वो ना आए, तो इस प्रकार का जो विचार है वो दर्शनावरणी कर्म का आश्रय का कारण होगा। इस प्रकार से एन प्रकरण कारण किसी प्रकार से भी आप किसी को दर्शन ना करने दें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि लौकिक चीज़ में भी या अलौकिक चीज़ में भी, किसी भी चीज़ में आप किसी का दर्शन में बाधा पहुंचाते हैं तो इस संबंधी आश्रय होगा ही होगा। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कभी किसी के दर्शन में विघ्न ना पहुंचाएं। अब आप बोलेंगे हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, वीडियो गेम देखते हैं, तो हम उनको मना करें ना करें। देखिए, जहां आपकी हित की भावना है वहां तो आप लोगों को मना कर ही सकते हैं, लेकिन जहां अहित की भावना है वहाँ पर आप ज़रा सावधान रहें। आपके वहाँ हित की भावना है कि इससे बिगड़ सकता है, इसका जीवन बिगाड़ सकता है, तो इसलिए वहाँ तो उसको मना करना ही चाहिए कि मत देखो, मत देखिए, उसको बंद कीजिए। लेकिन जहाँ अहित की भावना हो तो वो बात अलग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी भी बहाने किसी भी वस्तु से को दर्शन नहीं देना, ये मात्सर्य कहलाता है। इससे भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। अब चौथे नंबर में है अंतराय। यहाँ लिखा हुआ है दर्शन में अंतराय डालना, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमको बहुत सावधानियाँ रखना चाहिए। सम्यक शिखर के दर्शन के भाव बने और हमने मना कर दिया, अभी मत जाना, नहीं जाना, क्यों जाना है, तो इस प्रकार से मना कर दिया। गुरु के दर्शन करने का मन किया, भगवान के दर्शन, मंदिर जाने का दर्शन का मन किया, और अपन लोग मना कर देते हैं। पत्नी ने कहा मुझे दर्शन करना है, मना कर दिया। बच्चों ने कहा हमें दर्शन करना है और मना कर दिया। तो इस प्रकार से जो मना कर देते हैं उससे भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। कभी कभी हम कह देते हैं कि अभी मत जाओ, मेरे साथ जाना, तो वो रुक जाता है व्यक्ति, और रुक जाता है और तुम भी नहीं गए, वो भी नहीं गए, तो उस संबंधी उस समय उसके जो भाव थे दर्शन के, तुमने उसको रोक दिया। तो रोकने के कारण क्या बोलते हैं कि वह अंतराय कर्म का क्या होगा, आश्रय होगा। तो इस प्रकार से दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। तो कि कभी भी सम्यक दर्शन के लिए, अर्थात जो देवशास्त्र गुरु हैं उनके दर्शन आदि के लिए कोई व्यक्ति कहे तो हमारी उसमें अनुमोदना होना चाहिए, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, ना कि उसे मना करना चाहिए, डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आपको दर्शनावरणी कर्म का आश्रय अंतराय वाला जरूर होगा, विघ्न बाधा पहुंचाने का। अब ये 5वां नंबर है आसादन। इसमें लिखा है प्रशस्त दर्शन का वचन और काय से वर्जन करना। कोई देश शास्त्र दर्शन करना चाहता है, उसको वचनों से मना करना और फिर काय से भी ऐसे इशारा से, शरीर से पकड़ करके, तो उसके भी मना करना, ये आसादन है, इससे भी आश्रय होता है। फिर 6वां नंबर है उपघात। प्रशस्त दर्शन को भी दूषण लगाना। जो प्रशस्त दर्शन है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का दर्शन है, उनमें दूषण लगाना, ये मिथ्या हैं, इनके दर्शन करने मत जाया करो, ये अच्छे नहीं हैं, ये सही नहीं हैं, ये खराब हैं, ये मिथ्या है। सच्चे मार्गियों के पर भी दूषण लगाना, उनके दर्शन करने के लिए मना करना उपघात है। ये बिल्कुल ये उपघात कर दिया। उपघात मतलब उसको नष्ट ही कर दिया। आसादन में और उपघात में क्या अंतर है? आसादन में तो वचन से और काय से व्यक्ति को रोका जा रहा है, वचन से बोला जा रहा है कि दर्शन मत करो, काय से उसको पकड़ा जा रहा है दर्शन मत करो। लेकिन उपघात में तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के दर्शन में दूषण ही लगा दिया। ये परमात्मा नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये मंदिर सही नहीं है, ये तीर्थ सही नहीं है, इनके दर्शन करना सही नहीं है, मिथ्या है। इस प्रकार से दूषण लगा दिया जाता है, वो उपघात नाम का दर्शनावरणी कर्म का आश्रय का कारण होता है। तो अपन ने देखा यहाँ पर कि इन 6 से भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। हमें बहुत सावधानी बरतना है, इस प्रकार से हमारे कर्म का आश्रय ना हो। आस्वादन संपन्न करते हैं। आइए अब जनवाणी श्रुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे। जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।